मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताया था, आज यह 5वीं क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ है उदाहरण दें। क्या अर्थ है? उदाहरण दें। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर समझ नहीं आता है बच्चे को। ऊष्माक्षेपी और यहाँ तक तो लगता है, जब पढ़ता है तो लगता है हो जाएगा, लेकिन वहाँ दिक्कत क्रिएट होने लगता है। ऊष्माशोषी को छेपी, छेपी को शोषी कर देता है। आज हम बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी में क्या अंतर है? सबसे पहले ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसको कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको बोलेंगे जो ऊष्मा छोड़ता हो, यानी ऐसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा निकालता हो, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे तो आप लोगों ने ज़रूर चूना को पानी में डालते हुए देखा होगा। जब चूना को पानी में डालते हैं ठंडा पानी में भी तो वह गर्म हो जाता है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एकदम होशियार बन के रहना। और यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जब अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकाले। अभिक्रिया के बाद अगर ऊष्मा निकाल रहा है तो समझ लेना यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे जो अभिक्रिया के बाद ऊष्मा को निकाल दे, ऊष्मा को निकाल दे, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जैसे यह मीथेन है और यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकालता है। यानी कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा छोड़ रहा है। ऊष्माक्षेपी एकदम याद रख लेना, ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के बाद ऊष्मा को निकाले, छोड़े। ऊष्माक्षेपी मतलब छोड़े, छेपी छोड़े, याद रखना। छेपी मतलब छोड़े। अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा को छोड़ रहा है तो समझ लो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़े और ऊष्मा ले तब अभिक्रिया करे। जैसे कि हम लोगों ने AgCl है, यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl अलग अलग कर देता है। यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसको कहेंगे जो ऊष्मा को सोखता हो। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसको बोलेंगे जो ऊष्मा को सोखता हो। एकदम होशियार बन के रहना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको बोलेंगे जो ऊष्मा सोखता हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे AgCl है, सूर्य का प्रकाश लेता है तब ये Ag प्लस Cl में बदलता है। क्वेश्चन है, ये NCERT बेस्ड है और इसको पूछा गया है, बट समझ लीजिए बेहतर काम आएगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन नम और वायु के संपर्क में रहकर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है जो सफ़ेद रंग का होता है, जिससे कि जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। पूर्ण रूप से जल नहीं पाता, इसलिए उसको जलाने से पहले उसको रेगमाल कागज या श्रेष्ठ कागज से रगड़ कर उसको साफ कर लिया जाता है, जिससे कि चकाचौंध रोशनी कर सके। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि वह नम और वायु के संपर्क में रहकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जिससे वह पूर्ण रूप से जल नहीं पाता है, जलने में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। इसे रुकावट को खत्म करने के लिए उसको रेगमाल कागज या श्रेष्ठ कागज से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है, जिससे कि पूर्ण रूप से वह जल सके और चकाचौंध रोशनी कर सके। 7वां क्वेश्चन जो कि NCERT का है और यह पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा। देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसको सरल भागों में वह टूट कर ग्लूकोज बनाता है और वही ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारे श्वसन के द्वारा बाहर निकल जाता है और ऊर्जा हमारे शरीर में काम आ जाता है। यानी कि इस अभिक्रिया में यह ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, यह ऊर्जा भी बनाता है। इसलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रहा है। समझ रहे हो ना? यानी कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है और वह ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा बनाता है। इसलिए तो हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा बना रहा है, इस अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा बन रहा है, इसलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है और ये क्लास चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, और हम इसको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि यह हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में संचारण पढ़ा है, इसीलिए इसको हम इसमें बता रहे हैं। कहता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं।
यानी कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम पेंट करते हैं तो उसके ऊपरी भाग ढक जाता है, जिससे पूर्ण रूप से वातावरण से यानी नमी और ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में नहीं आता है, इसलिए उस पर कोई जंग नहीं लगता है। इसलिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। कि अब सरल भाषा में अगर बात किया जाए कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें संक्षारण से बचाने के लिए, यानी कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उसको हम पेंट करते हैं।